हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करते हैं मलेरिया से रिलेटेड एमसीक्यूज़ की। सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं आपके एग्जाम के लिए। तो सबसे पहला हमारा एमसीक्यू है आज का, व्हाट इज़ द कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म ऑफ मलेरिया। तो जो मलेरिया बीमारी होती है या हम ये कहें मलेरिया फीवर होता है, वो कौन से ऑर्गेनिज्म से होता है? प्लाज्मोडियम, लेशमानिया, ट्रिपनोसोमा, टॉक्सोप्लाज्मा। तो जो मलेरिया होता है वो किससे होता है? वो होता है प्लाज्मोडियम पैरासाइट से। ये बैक्टीरिया नहीं है, एक पैरासाइट है और बहुत अच्छे से कहें तो क्या, प्रोटोजोआ से होने वाली डिजीज़ है। कौन कौन सी प्लाज्मोडियम की स्पीसीज होती हैं जो क्या करती हैं? मलेरिया करती हैं। तो बहुत सारी स्पीसीज होती हैं, जैसे एक प्लाज्मोडियम बाइबैक्स होती है, प्लाज्मोडियम मलेरी होती है, ठीक है, प्लाज्मोडियम मलेरी होती है, प्लाज्मोडियम ओवेल होती है, प्लाज्मोडियम पेल्सीपरम होती है, एक और होती है जो पढ़ाई नहीं जाती, प्लाज्मोडियम नॉलेसी। ये 5 स्पीसीज होती हैं, जनरली ये पढ़ाई जाती हैं। तो प्लाज्मोडियम नॉलेसी भी एक स्पीसीज होती है जिससे मलेरिया होता है। तो इसमें जो सबसे खतरनाक मलेरिया करता है वो करता है प्लाज्मोडियम पेल्सीपरम। प्लाज्मोडियम पेल्सीपरम क्या करता है? सीवियर मलेरिया करता है। इसी को कहते हैं क्या? मैलिग्नेंट मलेरिया। इसी को एक नाम और देते हैं, सेरिब्रल मलेरिया, ठीक है। सीवियर मलेरिया करता है, मैलिग्नेंट मलेरिया करता है या सेरिब्रल मलेरिया करता है। मीन्स सबसे खतरनाक वाली मलेरिया जो करता है वो प्लाज्मोडियम पेल्सीपरम करता है। ये आपको पता होना चाहिए। Which species of Plasmodium is responsible for the most severe form of malaria? यही ऊपर अभी क्वेश्चन यही बताया था हमने, सबसे सीवियर फॉर्म ऑफ मलेरिया कौन सा करता है? तो वो प्लाज्मोडियम पेल्सीपरम होता है हमारा। Which of the following is a primary vector for transmitting malaria? तो मलेरिया को ट्रांसमिट करने के लिए सबसे प्राइमरी वेक्टर होता है वो क्या होता है? हॉर्स फ्लाई, मॉस्कीटो, टिक्स और लीस। तो क्या होता है? हमारे मॉस्कीटो होते हैं और उस मॉस्कीटो में भी याद रखना है आपको, एनाफ्लीस मॉस्कीटो, और उस एनाफ्लीस मॉस्कीटो में भी क्या? फीमेल एनाफ्लीस मॉस्कीटो, मेल नहीं, फीमेल एनाफ्लीस मॉस्कीटो। ये क्या करता है? ट्रांसमिटेड करता है मलेरिया को। व्हाट इज द मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ मलेरिया? तो मलेरिया कैसे ट्रांसमिटेड होती है? तो कैसे होती है भाई? मॉस्कीटो बाइट से होती है, इसमें कुछ पढ़ना ही नहीं है। देखो, एक अच्छा एमसीक्यू बन सकता है, कंटामिनेटेड वाटर से या कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर से कौन सा और जो फीवर होता है वो ट्रांसमिटेड होता है? तो इससे कौन सा होता है हमारा? टाइफाइड फीवर। ये एमसीक्यू भी बन सकता है। व्हाट इज द प्राइमरी मेथड यूज्ड टू प्रिवेंट मलेरिया ट्रांसमिशन? तो मलेरिया को ट्रांसमिट होने से रोकने के लिए हम कौन सा मेथड यूज कर सकते हैं? इंसेक्टिसाइड ट्रीटेड नेट। हाँ, बात ठीक है, इंसेक्टिसाइड ट्रीटेड नेट का यूज कर सकते हैं हम, जिससे हम मॉस्कीटो से बच सकते हैं। मॉस्कीटो से बच गए तो क्या, मलेरिया से बच सकते हैं। वैक्सीनेशन, भाई मलेरिया के लिए कोई वैक्सीन नहीं है। एंटीबायोटिक भी नहीं है, क्योंकि एंटी प्रोटोजोअल ड्रग देते हैं और उसमें भी क्लोरोक्विनिन और क्विनिन जो होती है वो देते हैं, ठीक है। और हमारा क्या है? सर्जिकल इंटरवेंशन नहीं करते हैं। तो हमारा क्या है? पहला ऑप्शन ठीक होगा। Which of the following is a common symptoms of malaria? तो मलेरिया का सबसे कॉमन सिम्टम्स कौन सा है? फीवर, स्किन रैश, नॉसिया एंड वॉमिटिंग, डायरिया। तो सबसे कॉमन जो सिम्टम्स होता है वो क्या होता है? फीवर होता है, वो भी चिल्स के साथ फीवर, ठंड लगकर बुखार आना। उसके बाद क्या होता है? ठंड लगकर फीवर आएगा, उसके बाद क्या होगा? स्वेटिंग की स्टेज होगी, ठीक है, स्वेटिंग होगी। तो
ठंड लगकर बुखार आएगा, कुछ टाइम बाद बुखार उतर जाएगा, उसके बाद क्या होगा, स्वेटिंग वाली एक स्टेज होगी। तो चिल्स लग के फीवर होगा और स्वेटिंग। इन विच ऑर्गन डज द मलेरिया पैरासाइट मेनली रिप्रोड्यूस, तो मलेरिया का जो पैरासाइट होता है वो मेनली कौन से ऑर्गन में रहता है या रिप्रोड्यूस करता है, तो कहाँ रिप्रोड्यूस करता है, रिप्रोड्यूस करता है वो लीवर के अंदर, लीवर के अंदर क्या करता है, रिप्रोड्यूस करता है। ये आपको मतलब स्टेटमेंट पता होना चाहिए कि जो मलेरिया होता है उसका डिवीज़न कहाँ होता है, ठीक है, उसका डिवीज़न कहाँ होता है, वो होता है लीवर में। क्योंकि जो स्पोरोजॉइट होता है, स्पोरोजॉइट क्या होता है, जो मॉस्किटो होता है, मॉस्किटो बाइट करता है तो स्पोरोजॉइट बॉडी के अंदर जाता है, बॉडी के अंदर जाकर स्पोरोजॉइट कहाँ चला जाता है, लीवर के अंदर जाता है, ब्लड के थ्रू, ब्लड के थ्रू लीवर के अंदर जाता है। लीवर के अंदर वो जाकर क्या होता है, या तो वो हिप्नोजॉइट में कन्वर्ट हो जाता है या वो हेपेटिक साइजॉन्ट की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। अब हेपेटिक साइजॉन्ट से निकलकर वो क्या करता है, आरबीसी को इन्फेक्ट करता है, आरबीसी को इन्फेक्ट करता है तो उसे बोलते हैं इरिथ्रोसिटिक साइजॉन्ट, इरिथ्रोसिटिक साइजॉन्ट। जब आरबीसी को इन्फेक्ट करता है, आरबीसी के अंदर मल्टीप्लाई करता है तो क्या होता है, एक टाइम ऐसा आता है आरबीसी को ब्रस्ट कर देता है और बाहर निकल जाता है। जब बाहर निकलता है तो वो एक केमिकल को सिक्रीट करता है जिसे कहते हैं हीमोजोइन, और वो हीमोजोइन जो केमिकल होता है उसी केमिकल की वजह से क्या होता है, फीवर आता है। जब वो रिलीज होता है तो क्या होता है, फीवर आता है, मतलब ठंड लगकर फीवर आता है एकदम। तो ये थोड़ा रफली साइकिल बता दी मलेरिया की क्या होती है। व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ टिपिकल फीवर साइकिल इन मलेरिया, तो मलेरिया में जो फीवर की साइकिल होती है, मतलब बुखार आता है, फीवर आता है, उसके बाद फिर नॉर्मल हो जाता है, फिर फीवर आता है, तो ये साइकिल कितने टाइम की होती है, तो ये साइकिल होती है 48 से 72 आवर की। What is the first line drug for treating malaria caused by Plasmodium falciparum, तो जो प्लाज्मोडियम पेल्सीपरम से जो मलेरिया होता है उसे ट्रीट करने के लिए हमारे पास जो फर्स्ट लाइन ड्रग होती हैं वो कौन सी होती हैं, क्लोरोक्विन, आर्टिमिसिनिन बेस्ड कॉम्बिनेशन थेरेपी, टेट्रासाइक्लिन, मेट्रोनिडाजोल। याद रखना जब भी पेल्सीपरम से होगा मलेरिया, जब भी पेल्सीपरम से होगा, सीवियर मलेरिया होगा, तो वहाँ यूज करते हैं हम क्या, आर्टिमिसिनिन डेरिवेटिव, आर्टिमिसिनिन बेस्ड कॉम्बिनेशन थेरेपी यूज करते हैं, एसीटी। अगर नॉर्मल बैक्टीरिया पेल्सीपरम के अलावा हो रहा है, जैसे प्लाज्मोडियम वाइवैक्स, प्लाज्मोडियम मलेरी, प्लाज्मोडियम ओवेल, इनसे हो रहा है तो हम क्लोरोक्विनिन का यूज करते हैं, क्लोरोक्विन का यूज करते हैं। और ये आर्टिमिसिनिन बेस्ड जो कॉम्बिनेशन थेरेपी होती है, इसमें क्या क्या होता है, इसमें क्या होता है, आर्टीसुनेट होता है, आर्टीसुनेट होता है, आर्टीमीथर होता है, आर्टी ईथर होता है, ये ड्रग्स इसमें पाई जाती हैं। व्हाट इज द लाइफ साइकिल ऑफ मलेरिया पैरासाइट इनसाइड द ह्यूमन बॉडी, तो ह्यूमन बॉडी के अंदर जो मलेरिया पैरासाइट होती है उसकी लाइफ साइकिल क्या होती है, एक्जोएरिथ्रोसिटिक, एरिथ्रोसिटिक स्टेज, जाइगोट ट्रोफोजाइट स्टेज, वेजिटेटिव रिप्रोडक्टिव स्टेज, डॉर्मेंट और एक्टिव स्टेज। एक इंपॉर्टेंट चीज़ और बताते हैं आपको, जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, जो मलेरिया पैरासाइट होता है उसका जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो कहाँ होता है, वो ह्यूमन बॉडी के अंदर होता है। पर जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है मलेरिया पैरासाइट में, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो कहाँ होता है, वो होता है मॉस्किटो की गट में। मॉस्किटो की गट में क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है ह्यूमन बॉडी के अंदर होता है। तो हमने अभी ऊपर आपको बताया जो मलेरिया पैरासाइट है वो स्पोरोजॉइट का, उसका मतलब जो मॉस्किटो है वो क्या करेगा, जब बाइट करेगा तो स्पोरोजॉइट बॉडी के अंदर जाएगा, स्पोरोजॉइट ब्लड की हेल्प से लीवर में पहुंचेगा और लीवर में पहुंचकर क्या करेगा, डिवाइड करेगा, हिप्नोजॉइट बनाएगा और क्या बनाएगा, हिप्नोजॉइट बनाएगा और उसके साथ में बनाएगा क्या, जो हेपेटोसिटिक या हेपेटिक साइजॉन्ट बनाएगा, हेपेटिक साइजॉन्ट या हेपेटिक साइजॉन्ट बनाएगा। अब हेपेटिक साइजॉन्ट क्या होते हैं, लीवर से निकल के ब्लड में जाते हैं, आरबीसी को इन्फेक्ट करते हैं, आरबीसी को इन्फेक्ट करते हैं तो आरबीसी के अंदर वो हेपेटिक साइजॉन्ट जाकर क्या करेंगे, वो फर्दर डिवाइड करेंगे और फॉर्म करेंगे क्या, इरिथ्रोसिटिक साइजॉन्ट, इरिथ्रोसिटिक साइजॉन्ट। तो क्या चीज़ आ रही है, साइजॉन्ट आ रहे हैं, ठीक है, इरिथ्रोसिटिक और हेपेटिक, हेपेटिक और इरिथ्रोसिटिक। तो आंसर इसका क्या होगा, मलेरिया पैरासाइट इनसाइड द ह्यूमन बॉडी क्या फॉर्म करता है, इरिथ्रोसिटिक स्टेज होती है और एक्जो इरिथ्रोसिटिक स्टेज होती है, इरिथ्रोसिटिक और एक्जो इरिथ्रोसिटिक स्टेज होती है। तो
जो इरेथ्रोसिटिक स्टेज होगी वो आरबीसी के अंदर वाली होगी, जैसे हम बोल रहे हैं इरेथ्रोसिटिक साइजॉन्ट। और एक्सो इरेथ्रोसिटिक कहाँ होगी, आरबीसी के बाहर वाली स्टेज, मींस हम जो बोल रहे हैं लीवर के अंदर हो रही हेपेटिक साइजॉन्ट। तो आंसर क्या, ए ठीक हो जाए। देखो जाइगोट कब बनता है, जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, तो जाइगोट मॉस्किटो के अंदर बनता है, ह्यूमन बॉडी के अंदर नहीं बनता है। रिप्रोडक्टिव एज ह्यूमन बॉडी के अंदर नहीं होती है, ये मॉस्किटो के अंदर होती है। डॉर्मेंट एंड एक्टिव स्टेज, तो ये आंसर ठीक हो सकता है, ठीक है। व्हाट इज द लाइफ साइकिल, तो लाइफ साइकिल के अंदर डॉर्मेंट स्टेज भी होती है। डॉर्मेंट स्टेज कौन सी होती है, हिप्नोजॉइट। हिप्नोजॉइट डॉर्मेंट स्टेज होती है, लेकिन ये आंसर गलत क्यों हो जाएगा, गलत इसीलिए हो जाएगा क्योंकि जो हिप्नोजॉइट होते हैं वो सारे, जो हिप्नोजॉइट क्या होती है, डॉर्मेंट स्टेज होती है, किसकी, जो हमारा पैरासाइट होती है उसकी डॉर्मेंट स्टेज होती है। जब जो इन्फेक्शन होता है वो ठीक हो जाता है, उसके सम टाइम बाद दोबारा क्या होता है, वो हिप्नोजॉइट होते हैं, वो मतलब हेपेटोसिटिक साइजॉन्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं, हेपेटोसिटिक साइजॉन्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये आपको ये समझ आना मुश्किल है जब तक कि आपका जो मैं लाइफ साइकिल बता रहा हूँ, अगर आपकी लाइफ साइकिल पहले से पढ़ी हुई नहीं होगी तो आपको ऐसा लगेगा मैं कुछ भी बोलता जा रहा हूँ, लेकिन मैं बहुत सिस्टमिक तरीके से बोल रहा हूँ, जो एक्चुअल लाइफ साइकिल है उसके हिसाब से मैं वर्ड बोल रहा हूँ। और आपको पता होगा लाइफ साइकिल कैसी होती है, ये वर्ड सुने होंगे तो आपको एक्चुअल में समझ आता होगा। देखो डॉर्मेंट स्टेज कौन सी होती है, हिप्नोजॉइट होते हैं, हिप्नोजॉइट होते हैं पैरासाइट के, हिप्नोजॉइट होते हैं। लेकिन ये हिप्नोजॉइट होते हैं वो सारी स्पीसीज फॉर्म नहीं करती, ये दो स्पीसीज फॉर्म करती हैं। जो मलेरिया पैरासाइट होती है, एक क्या होता है हमारा प्लाज्मोडियम ओवल फॉर्म करता है, हमने क्या क्या पढ़ा है, प्लाज्मोडियम बाइवैक्स, हाँ एक प्लाज्मोडियम बाइवैक्स फॉर्म करता है। तो प्लाज्मोडियम बाइवैक्स और ओवल दो स्पीसीज फॉर्म करती हैं, लेकिन सिर्फ दो स्पीसीज के चक्कर में हम इतना बेहतर ऑप्शन को गलत नहीं मान सकते। ये जो ऑप्शन करेक्ट है, तो इस ये मतलब जो 5 स्पीसीज हैं, पांचों स्पीसीज ये कंडीशन शो करती हैं, लेकिन ये जो कंडीशन है डॉर्मेंट वाली सिर्फ 2 स्पीसीज शो करती हैं, इसीलिए ये ऑप्शन गलत हो जाता है। ये बहुत अच्छा और बहुत हाई लेवल का क्वेश्चन है। नेक्स्ट हम देखते हैं, विच प्लाज्मोडियम स्पीसीज इज मोस्ट कॉमनली एसोसिएटेड विद रिलैप्सिंग मलेरिया। फिर वही बात आ गई, देखो ये हिप्नोजॉइट जो किस स्पीसीज में, प्लाज्मोडियम ओवल, प्लाज्मोडियम बाइवैक्स, ठीक है, प्लाज्मोडियम ओवल, प्लाज्मोडियम बाइवैक्स। एक बार हमने मलेरिया का ट्रीटमेंट किया, मलेरिया ठीक हो गया, फिर कुछ टाइम बाद जो मलेरिया दोबारा हो गया अगर उस पर्सन को, तो क्या बोलते हैं, रिलैप्स कर गया। रिलैप्स, रिलैप्स मीन्स दोबारा हो गया, दोबारा हो गया पर्सन को दोबारा। तो अगर ये स्पीसीज का मलेरिया है, ओवल और बाइवैक्स का मलेरिया है, तो वो हिप्नोजॉइट को फॉर्म करेंगे। हिप्नोजॉइट डॉर्मेंट स्टेज होगी जो लीवर में रहेगी जब तक कि सारा इन्फेक्शन खत्म हो जाएगा, उसके बाद ये लीवर से निकलेंगे और दोबारा इन्फेक्शन करेंगे। दोबारा इन्फेक्शन करेंगे तो रिलैप्स की जो कंडीशन होती है वो किस में पाई जाती है, वो पाई जाती है प्लाज्मोडियम ओवल और प्लाज्मोडियम बाइवैक्स। यही क्वेश्चन पूछा है आगे। प्लाज्मोडियम स्पीसीज मोस्ट कॉमनली एसोसिएटेड विद रिलैप्सिंग मलेरिया। रिलैप्सिंग मलेरिया कौन सी होती है भाई, ये तो सीवियर मलेरिया से होता है, प्लाज्मोडियम बाइवैक्स, प्लाज्मोडियम मलेरी ये भी गलत है, प्लाज्मोडियम ओवल। तो इसके 2 ऑप्शन ठीक होंगे, दोनों ऑप्शन करेक्ट हैं। प्लाज्मोडियम बाइवैक्स और ओवल दोनों के साथ, यहाँ बाइवैक्स माना है लेकिन ओवल भी आंसर ठीक होगा। विच ग्रुप ऑफ पीपल आर एट हाई रिस्क फॉर मलेरिया। तो मलेरिया के लिए जो हाई रिस्क होता है वो कौन होते हैं, हाई रिस्क इंडिविजुअल हमारे कौन से होंगे, यंग चिल्ड्रन एंड प्रेग्नेंट वुमेन, एल्डरली पीपल, पीपल विद हाई ब्लड प्रेशर और हेल्दी एडल्ट। तो जो मलेरिया होता है वो कॉमनली किस में होता है, यंग चिल्ड्रन और हमारी जो प्रेग्नेंट वुमेन्स होती हैं उनमें कॉमनली देखा जाता है। विच मॉस्किटो स्पीसीज ट्रांसमिट मलेरिया। तो मलेरिया को कौन सी स्पीसीज ट्रांसमिट करती है, एनाफ्लीज, और एनाफ्लीज भी कौन सी, फीमेल एनाफ्लीज, ये याद रखना है आपको। व्हाट इज द प्रिंसिपल मेथड फॉर डायग्नोसिस मलेरिया। तो मलेरिया को डायग्नोस करने के लिए सबसे बेहतर मेथड होता है क्या, ब्लड स्मीयर। जब ब्लड स्मीयर कराओगे तो उसमें स्पोरोजॉइट देखते हैं हम, क्या देखते हैं, हिप्नोजॉइट भी देख सकते हैं, स्पोरोजॉइट भी देख सकते हैं, गैमेटोसाइट भी देख सकते हैं अलग अलग स्पीसीज के। व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑर्गन अफेक्टेड बाई मलेरिया। तो मलेरिया से सबसे प्रिंसिपल ऑर्गन कौन सा अफेक्टेड होता है, हार्ट, लीवर, ब्रेन, स्प्लीन।
तो कौन सा ऑर्गन अफेक्टेड होता है? तो ऑर्गन अफेक्टेड होता है हमारा लीवर। लीवर होता है सबसे कॉमनली अफेक्टेड होता है। लेकिन आंसर स्प्लीन दिया है, स्प्लीन भी हो सकता है, लेकिन मेन जो ऑर्गन होता है वो लीवर इफेक्टिव होता है। क्यों? क्योंकि लीवर के अंदर ही क्या करता है? डिवाइड करता है। व्हाट, ये भी आंसर ठीक हो सकता है, ऐसा नहीं है ठीक नहीं हो सकता है। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ मलेरिया ऑन द रेड ब्लड सेल? तो रेड ब्लड सेल पे मलेरिया का इफेक्ट क्या होगा? मलेरिया का इफेक्ट क्या होगा? हमने आपको बताया था जो हेपेटोसिटिक साइजॉन्ट निकल रहे हैं वो क्या करेंगे? आरबीसी को इन्फेक्ट करेंगे, आरबीसी के अंदर डिवाइड करेंगे और क्या करेंगे? डिवाइड करने के बाद क्या फॉर्म करेंगे? इरिथ्रोसिटिक साइजॉन्ट। और एक टाइम ऐसा आएगा कि वो ब्रस्ट हो जाएंगे और आरबीसी के बाहर रिलीज हो जाएंगे। तो क्या होगा? आरबीसी इनलार्ज हो जाएगी, डिस्ट्रॉय हो जाएगी, मल्टीप्लाई और हार्ड हो जाएगी। तो क्या होगी? डिस्ट्रॉय हो जाएगी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सीवियर कॉम्प्लिकेशन ऑफ मलेरिया? तो मलेरिया की इनमें से कौन सी सीवियर कॉम्प्लिकेशन है? एनीमिया, हाँ भाई होगा एनीमिया क्योंकि आरबीसी का ब्रेकडाउन हो रहा है। किडनी फेल्योर, हाँ भाई किडनी फेल्योर होगा क्योंकि क्या हो रहा है? बहुत सारे वेस्ट प्रोडक्ट जनरेट होंगे। जैसे आरबीसी ब्रेकडाउन होगा तो क्या होगा? आरबीसी ब्रेकडाउन होगा तो क्या होगा? बहुत सारे केमिकल निकलेंगे। आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन क्या होगा? हीमोग्लोबिन की ब्रेकडाउन होगा और हीमोग्लोबिन ब्रेकडाउन से बिलिरुबिन, बिलीवर्डिन और बहुत सारे केमिकल्स निकलते हैं जो क्या होंगे? किडनी को अफेक्ट करेंगे। सेरिब्रल मलेरिया तो इसकी कॉम्प्लिकेशन होती है प्लाज्मोडियम पेल्सीपरम की। तो ऑल ऑफ दिस। मलेरिया कैन बी कॉज्ड बाई हाउ मैनी स्पीसीज ऑफ प्लाज्मोडियम? तो प्लाज्मोडियम की कितनी स्पीसीज से मलेरिया हो सकता है? 1, 2, 4, 5। याद रखना जनरली हमें 4 पढ़ाया जाता है, लेकिन हायर बुक्स हैं उनमें 5 स्पीसीज होती हैं। मैंने पांचों के नाम बताएं तो आंसर हम 5 मानेंगे, आंसर हम 5 मानेंगे, लेकिन आंसर 4 दिया है। हमने जिस बुक से लिया है वहाँ 4 दिया है, लेकिन आप बहुत सोच समझ के इस क्वेश्चन का आंसर मारना क्योंकि एक्चुअल में 5 स्पीसीज होती हैं जो मलेरिया करती हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग्स इज यूज्ड फॉर प्रोफाइलेक्सिस ऑफ मलेरिया? मलेरिया के प्रोफाइलेक्सिस के लिए कौन सी ड्रग यूज होती है? कौन सी ड्रग यूज होती है मलेरिया के प्रोफाइलेक्सिस के लिए? तो हम कौन सी दे सकते हैं? क्लोरोक्विन दे सकते हैं, अटोवाक्यून ये भी क्यूनिन डेरिवेटिव है, ये भी दे सकते हैं, मैफ्नोक्यून ये भी दे सकते हैं, क्यूनिन डेरिवेटिव हम देते हैं। तो ऑल ऑफ दीज होगा आंसर। व्हाट इज द इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ मलेरिया? मलेरिया का इंक्यूबेशन पीरियड कितना होता है? 2 से 7 दिन का होता है। डायरेक्ट लगाओ। विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज ऑफ प्लाज्मोडियम इज द लीस्ट कॉमन कॉज मलेरिया इन ह्यूमन? तो सबसे कम मलेरिया कौन सी स्पीसीज करती है? सबसे कम मलेरिया करने वाली स्पीसीज होती है प्लाज्मोडियम मलेरी। प्लाज्मोडियम मलेरी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कॉमन सिम्टम्स इन मलेरिया? तो मलेरिया में कौन सा कॉमन सिम्टम्स नहीं होता है? फीवर होता है, ठंड लग के बुखार आता है, स्वेटिंग भी होती है, तीनों फीचर बता चुके हैं। डायरिया नहीं होता है, डायरिया नहीं होता है। हाउ इज मलेरिया मोस्ट कॉमनली ट्रीटेड? तो सबसे कॉमनली मलेरिया को हम कैसे ट्रीट करते हैं? तो मलेरिया को ट्रीट करते हैं एंटी मलेरियल ड्रग से। एंटी मलेरियल ड्रग कौन सी? जैसे आर्टिमिसिन कॉम्बिनेशन थेरेपी है, क्लोरोक्विनिन है हमारे पास, मेफेनोक्विन है, तो ये क्यूनिन डेरिवेटिव होते हैं हमारे। व्हाट इज द फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट ऑफ अनकॉम्प्लिकेटेड मलेरिया कॉज्ड बाई प्लाज्मोडियम बाइवैक्स? तो प्लाज्मोडियम बाइवैक्स से भी 2 टाइप का मलेरिया हो सकता है, एक कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, एक क्या हो सकता है? अनकॉम्प्लिकेटेड मलेरिया हो सकता है। तो अनकॉम्प्लिकेटेड मलेरिया को हम कैसे ट्रीट करेंगे जो प्लाज्मोडियम बाइवैक्स से हो रहा है? तो हमारी क्लोरोक्विनिन क्या होती है? ड्रग ऑफ चॉइस होती है, तो क्लोरोक्विन से हम ट्रीट करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेथड ऑफ प्रिवेंटिंग मलेरिया एंडेमिक एरियाज? ऐसे एरिया जहाँ पर मलेरिया बहुत ज़्यादा पाया जाता है वहाँ मलेरिया को प्रिवेंट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? तो स्लीपिंग अंडर बेड नेट्स, हाँ हम नेट के अंदर सो सकते हैं। यूज इंसेक्ट रिपेलेंट, इंसेक्ट रिपेलेंट का यूज कर सकते हैं। इंडोर स्प्रेइंग ऑफ इंसेक्टिसाइड, हाँ घरों के अंदर इंसेक्टिसाइड का स्प्रे कर सकते हैं। तो ऑल ऑफ दीज होगा। व्हाट इज द नेम ऑफ प्रोटीन डेट प्लाज्मोडियम पेल्सीपरम यूज टू एंटर द रेड ब्लड सेल? रेड ब्लड सेल के अंदर एंटर करने के लिए प्लाज्मोडियम जो हमारा पेल्सीपरम होता है वो कौन सी प्रोटीन का यूज करता है? मीरोजॉइट सरफेस प्रोटीन, प्लाज्मोडियम पेल्सीपरम प्रोटीन 1 क्या है? रोप्ट्री प्रोटीन, एटिपिकल मेम्ब्रेन एंटीजन। तो किसका यूज करता है? मीरोजॉइट
सरफेस प्रोटीन का यूज करता है। विच कंट्री हैज़ द हाईएस्ट इंसिडेंस ऑफ मलेरिया, तो मलेरिया के सबसे ज़्यादा जो डिजीजेस या सबसे ज़्यादा केसेस कहाँ मिलते हैं, तो वो मिलते हैं नाइजीरिया में। ये बहुत जंगल वाला एरिया है। विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग्स इज यूज टू प्रिवेंट मलेरिया, तो मलेरिया को प्रिवेंट करने के लिए कौन सी ड्रग यूज होती है? क्लोरोक्विन, अटोबाक्विन और मेफेनोक्विन सारी यूज होती हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ के डायग्नोस्टिक मेथड फॉर मलेरिया, मलेरिया को डायग्नोस करने के लिए सबसे बढ़िया मेथड होता है ब्लड स्मेयर को फॉर्म करो। और आज का लास्ट क्वेश्चन हमारा, द प्लाज्मोडियम स्पीसीज कॉजेज मलेरिया विथ शॉर्टेस्ट इंक्यूबेशन पीरियड, ऐसी कौन सी टाइप का मलेरिया है जिसका जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है सबसे कम होता है, सबसे शॉर्ट होता है? तो इंक्यूबेशन पीरियड सबसे शॉर्ट होता है हमारा प्लाज्मोडियम पेल्सीफरम का। प्लाज्मोडियम पेल्सीफरम का जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है वो सबसे कम होता है। तो आज की वीडियो में इतना ही था। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा इसी तरीके की वीडियोस को पाने के लिए। थैंक यू।